हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय मेरिट कम मेंस के दो पार्ट में ऑलरेडी आपके सामने आप एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मानसिक योग्यता का ही भाग एक, जो कि 90 मार्क्स का है, पहले भी बताती हूँ, बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। भाग एक जो 90 नंबर का है, उसका आज हम थर्ड पार्ट है ना कंटिन्यू करेंगे। अब थर्ड पार्ट में क्या है देखिए ज़रा। तो आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें अब आपको क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ बताऊंगी, पूरा पार्ट देखिए, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताती हूँ। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं कि निर्देश क्या है। क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसा निर्देश दिया रहता है, प्रत्येक प्रश्न के में 4 समूह हैं। एक समूह शेष 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है। इस भिन्न समूह को ढूंढिए। मतलब वो क्या बता रहे हैं, एक क्वेश्चन में ऐसे 4 समूह दिए होंगे, ठीक है। अब इन 4 समूह में से क्या होगा, कोई भी एक कुछ किसी तरह से कुछ अलग होगा और बाकी सब एक दूसरे के सेम होंगे, ठीक है। अब वो अलग क्या होगा आपको ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बार बार बात होती है मानसिक। मानसिक मीन्स मेंटल, मेंटल मीन्स कि आपको अवेयर होके करना है, जागरूक होके, है ना। मतलब आप सोचो कि इधर उधर का दिमाग में है फिर आप क्वेश्चन कर लोगे तो नहीं। कंसंट्रेशन यहाँ पे आपका चेक किया जाता है कि आप कितना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए फर्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पर लिखा हुआ है यू एक्स वी बाय। ध्यान से देखना, यू एक्स वी बाय, ठीक है। नेक्स्ट है के एन एल ओ पी यू एस क्यू ए डी बी ई। अब ये उन्होंने 4 दे दिया, देखने में बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये उतना ही इजी है, सबसे इजी पार्ट है ये आपके मानसिक योग्यता में। कैसे, देखिए यदि आप यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, है ना, आपको क्लियर भी हो जाएगा। यू एक्स वी और बाय को आप देखो तो आपको क्या दिखेगा, आप काउंटिंग कर रही है अपने फिंगर पे, है ना, उंगली पे काउंट करके देखिएगा। तो यू के बाद क्या आता है, वी आता है, ठीक है। और वाई के बाद या एक्स के बाद देखो, यू के बाद वी आया, एरो लगा देते हैं, है ना। और एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, ठीक है। अब दूसरे में देखना क्या है, के एन एल ओ। तो के, तो आप देखना जैसे यू के बाद वी आता है वैसे ऐसा जे के के बाद एल आता है, ठीक है। एल एम एन ओ, है ना। तो एल एम एन के बाद ओ आता है। तो देखो ये पैटर्न एक सा है, इसके बाद यहाँ पे एरो आया ना, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद यहाँ का आता है, इसके बाद यहाँ का आता है। तो मतलब क्या है, ये दो तो एक तरह से किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब देखिए सी वाला देखते हैं, तो पी यू एस क्यू, ठीक है। तो पी के बाद आप देखिएगा पी क्यू आर एस, है ना। ध्यान से देखिएगा पी क्यू, है ना। अब ये देखो पी कहाँ जा रहा है, क्यू, आर पता ही नहीं, एस ये है, यू देखिए यहाँ है। तो यदि आप अल्फ़ाबेट पढ़ के देखोगे तो ए बी सी डी वाला, तो पी क्यू आर एस टी यू, तो देखो कितना दूर चला गया ये वर्ड, है ना। और इन सब में क्या होता है, एक के बाद एक आ रहा था, यू के बाद वी, एक्स के बाद वाई, है ना, के बाद एल और ओ के एन के बाद ओ, ठीक है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, करेक्ट नहीं है। अब देख लीजिए फोर्थ वाला भी देख लेते, ए डी बी ई। तो क्या है, ए के बाद देखो बी, वही जैसे पहले था, और डी के बाद ई। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, इस वाले को छोड़कर, ठीक है। तो मतलब आपका एक रॉन्ग जो आंसर है वो कौन सा है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। क्लियर, अब आपको समझ आ गया रॉन्ग कौन सा है। तो ये वाला आपका जो है ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी डब्ल्यू यू एक्स एस यू आर टी बी डी ए सी और पी आर ओ क्यू। तो अब फिर वैसे ही आपको फिर से दिमाग लगाना है, जरा सी छोटी सी मिस्टेक होगी और कुछ भी नहीं। कैसे, तो देखिए वी डब्ल्यू यू एक्स, ठीक। अब वी डब्ल्यू यू एक्स यदि देखा जाए तो यू वी, देखना जरा है, यू के बाद वी आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, हमें यही देख रहे हैं ना।
ये एरो इसलिए लगा दिया कि पता चल जाए यू के बाद वी आता है। अब चलिए SURT में देखते हैं, तो SURT यहाँ लिखा है, तो PQR देखो यहाँ जरा है ना, RPQRSTU। अब देखना ये भी इधर एरो चला गया, ये भी इधर एरो चला गया, ठीक। ये हो गए दो। अब देखते हैं हम किसको, थर्ड वाले को, ये BDAC। तो BDAC में क्या है, ए के बाद बी यहाँ आ गया, सी के बाद डी यहाँ आ गया। कैसे, वैसे ही जैसे QRS यहाँ आया था और टी के बाद में यू भी यहाँ आया था, तो दोनों एरो इसी साइड आए थे ना, तो वैसे ही जैसे अभी वाले में एरो दोनों इस साइड आ गए, ठीक है। अब देखिए PROQ, तो PROQ में देखें तो क्या होगा, LM, आप जब पढ़ोगे LMNO के बाद P देखो इसी साइड आ रहा, Q के बाद R इसी साइड, तो मतलब सब में एरो कहाँ जा रहा था, इसी साइड आ रहा था एरो, है ना। ये भी एरो इसी साइड जा रहा था, इसका भी ऐसे ही जा रहा था, इसका भी यहीं जा रहा था, सबके एरो ऐसे ही जा रहा है सिवाय इसका। तो इसका करेक्ट रॉन्ग आंसर मतलब अलग कौन सा है, ए। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 तो ओरली आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे, मेघ मतलब देखो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया रहेगा, ठीक है। और वही सेम मैंने इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया है कि मेघ मतलब क्लाउड, बाष्प मतलब वेपर, बारिश मतलब रेन और कोहरा मतलब फॉग। तो आप देखिएगा कि बादल आसमान में, ठीक है, जिसमें क्या है पानी ही बनता है। बाष्प जो कि वेपर होता है ना, बाष्प में मतलब जल के कणों की ही बात हो रही। बारिश में भी पानी की ही बात हो रही। लेकिन जब हम कोहरा की बात करेंगे तो कोहरा क्या होता है, पहली चीज़ ये आसमान में नहीं होता है ना। ये आपने देखा होगा कोहरा कहाँ दिखता है, पूरे ही धरती पे दिखता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका देखने का जो देखने का कहते हैं ना विजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, कि दिखाई जिसमें क्या देता है, दूर तक का दिखाई नहीं देता है। इसलिए किसी ना किसी तरह से ये तीन एक दूसरे में आपस में एक से हैं और कोहरा अलग है। चलिए नेक्स्ट नंबर, PSRQ CGEF JMLK VYXW। तो जब PSRQ को देखेंगे तो देखिए पहले तो हम लिख लें PSRQ। अच्छा, इसके लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक बता दूं, पहले भी बोला है बट फिर से याद दिला दूं, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे होगे है ना, और ये है स्कॉलरशिप का जिसमें आपको 12,000 हर साल, मतलब 4 साल तक 12,000 मिलेगा। तो बेटा छोटा अमाउंट नहीं होता एक छोटे से बच्चे के लिए, है ना। तो जब आपको इतना अमाउंट मिलेगा तो उसके लिए तैयारी लगेगी। अब आपको करना क्या है कि छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब छोटी सी चीज़ क्या है, पहले तो इसमें मैं अभी बता दूं आपको, मैंने बोला भी था पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो इसीलिए बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट टिप्स बीच में भी जब याद आ जाती है तब बता देती हूँ, है ना। तो इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि जब आपको ये क्वेश्चन ABCD वाले, ये तो पहली बात कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करना, A से Z तक अल्फ़ाबेट जो है ना, A to Z जिसको बोलते हैं, वो ABCD आप पीछे जो रफ वर्क के लिए जगह दी होगी उसमें आप लिख लेना। अब लिखना क्यों है ये सुन लीजिए, क्योंकि यदि आप लिख लेंगे तो आपको क्या होगा, टाइम खराब नहीं होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम ओरली करते हैं ना ABCD, तो कहीं ना कहीं हम गलत कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास पीछे लिखा हुआ होगा तो जब ये क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आपको सिर्फ उसमें देखना पड़ेगा और आप ये मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि एक एक नंबर से क्या होगा, मेरिट बनती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, PQ, ठीक है, RS, देखो इनके एरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते CGEF, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे PQRS मतलब P के बाद Q लगा हुआ था, अब यहाँ C के बाद हमें D मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। EF एक साथ आ गया, G के बाद या F के बाद G देखें तो ये भी अलग हो रहा है ना, या F के बाद G देखते हैं तो C के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, C के बाद यहाँ पे D तो आ ही नहीं रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं JMLK, तो HIJK करोगे जब तो J के बाद K आता है, L के बाद M आता है, ठीक है। देखो ऊपर के जैसे हो गया ना। फिर VYXW, तो UVW, देखो VW
डब्लू एक्स वाई। तो दिख रहा है ना कहीं ये और ये एक से है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब कौन सा अलग है, ये वाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर, नंबर 5। अब यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ आपको, ये वही क्वेश्चन हैं जो आते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा ये वाला छोड़ दो ये वाला छोड़ दो, कोशिश करिए, दिमाग लगाइए कि कैसे आंसर आएंगे, है ना। और थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलनी है। तो देखिए 81, 100, 125, 144, 81, 100, 125, 144। जब इन नंबर को आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का ये स्क्वायर रूट दिख रहा है, लेकिन कोई एक नंबर नहीं दिख रहा है। जैसे 81, तो 9 का 9 में गुणा कर रहे हो तो कितना होगा, 81 होता है। 10 का 10 में करोगे तो कितना होगा, 100 होगा। 12 का 12 में करोगे तो कितना होगा, 144 होगा। लेकिन 125 के लिए कहीं पर भी जगह नहीं दिख रही, क्यों। यहाँ 81 हो गई, यहाँ 100 हो गया, तो 11 का 11 से करते तो कितना होता, 121 होता। मतलब 125 किसी भी स्क्वायर रूट में नहीं आता, इसलिए ये आपका किस में आ जाएगा, अलग वाले में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट AZB/, फिर से उसी टाइप का पैटर्न। ए मैं लिख के कर रही हूँ आपको, AZB/। देखो ए के बाद बी, एरो इसीलिए लगा रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, और वाई के बाद जेड इस साइड। वैसे ही अब ये देखते CXTW, तो C के बाद D और W के बाद X, WX है ना। अब देखिए EVFU, तो E के बाद F और U के बाद V आ जाता है। अब लेकिन HSGT को आप देखेंगे तो H के बाद I आता है, यहाँ T लिखा है, HIG। अब देखो यहाँ रॉन्ग ही लिखा हुआ है ना, तो कैसे करें, C के बाद D आता है, H के बाद HI होता है, यहाँ देखो G लिखा है, तो यहाँ तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो इसलिए आपका अलग कौन सा है, ये वाला। क्लियर। अब होप कितना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। कहीं हिंदी में आपको कन्फ्यूज़न हो तो इंग्लिश वर्ड पढ़ सकते हो, इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो तो हिंदी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, कुर्सी, चेयर, स्टूल, जिसको स्टूल ही बोलते हैं इंग्लिश में, मेज जिसको टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब यदि देखा जाए, फिर फोर्थ है आपका फर्नीचर। तो यदि देखा जाए तो कुर्सी, स्टूल और मेज ये सब किस में आते हैं, ये सबको मिला के फर्नीचर में आता है। मतलब यदि चाहे स्टील की बात करें चाहे लकड़ी की बात करें तो ये सब बनता है। ये सब जब बनते हैं इन सबको ही तो फर्नीचर बोला जाता है। इसलिए ये सब क्या है, जिससे बनता है उसको फर्नीचर, तो ये अलग हो गया, तो अलग कौन सा कहलाएगा, आपका फर्नीचर। क्लियर, ये आपका अलग। चलिए नेक्स्ट नंबर 8, SRQP, फिर से वैसा ही और बड़ा अच्छा लगता है इनको करने में। देखो VRQP, अब P के बाद क्या आता है, PQ, देखना यहाँ पास में कर दिया है ना, PQRV। अब कहीं ना कहीं ये यदि आप देखें तो देखना P के बाद QR, PQR ये लाइन से है ना। वैसे ही LMNO ये लाइन से है, BCD लाइन से है, फिर FGEFG है ना, तो FGH लाइन से है। तो देखो पहले तो एक चीज़ मैंने जानबूझ के यहाँ रुक गई हूँ, क्या दिखाने के लिए या क्या बताने के लिए आपको, कि देखिए यदि ध्यान से देखोगे ये लाइन से दिए सब में, PQR, MNO, BCD और FGH, ठीक है। ये तीन वर्ड सब में लाइन से दिए। सिर्फ ये जो लास्ट में अलग से दिया है, यहाँ कुछ अलग है। क्या अलग है, तो आपको पता है क्या करना है, उस वर्ड के बाद कितने शब्द छोड़कर है इसमें कहीं ना कहीं मैच करना है, ठीक है। कैसे, R के बाद देखना, R है, R के बाद S, रुकिए इनको हटा दूँ मैं ताकि आपको पता रहे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की। तो R के बाद PQR हो गया, STUV, तो देखो 3 शब्द छोड़कर V लिया है, ठीक है। अब
ओ के बाद सेकेंड वाले को देखते हैं। तो ओ के बाद LMNO हो गया, PQR, फिर S। यहाँ भी कितने छोड़े हैं? 3। अब हम चलते हैं किस पे? C पे। तो D की बात हुई है, D के बाद देखो क्या है? EF। तो कितना? एक ही छोड़ के क्या आ गया? F आ गया, ये वाला। ठीक है, अब इसको लेते हैं। तो देखिए क्या है? H के बाद IJKL। तो यहाँ भी बीच में कितने छूटे? 3। तो मतलब क्या बताना चाह रहा है? हर एक में 3 शब्द को छोड़ने के बाद चौथे वाले को लिया गया, लेकिन इसमें सीधा एक को छोड़ने के बाद लिया है, इसलिए ये अलग है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। अब डिजिट दिए हैं, है ना, नंबर। अब नंबर में क्या दिखाना चाह रहे हैं वो, कि कहीं ना कहीं सब नंबर, देखो ध्यान से देखो, यदि इन नंबर को सब में लास्ट में 7 है, ठीक है, यदि लास्ट में सब में 7 है, तो कहीं ना कहीं एक माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि 7 जो है पूरी डिजिट क्या होता है? सभी पूरे गुणा नहीं हो, भाग नहीं होता है, गुणा नहीं, भाग। सभी डिजिट सभी से भाग नहीं होता। कुछ नंबर ऐसे जिनका भाग सिर्फ वो अपने आप में ही होगा, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका भाग एक से ज़्यादा में भी होता है। जैसे 17 अपने आप में ही होता है, 47 अपने आप में, इसको देखोगे अपने आप में। लेकिन जब 87 की बात करोगे तो आप इसको भाग दे के देखो तो ये क्या हो जाएगा, या LCM निकाल के देखो तो क्या होगा? 3 से करके देख लो, क्योंकि लास्ट में 7 है ना। तो 3 दूनी 6, 2 बचा, तो क्या हो जाएगा? 3 का 9 बार करोगे तो 27। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? भाग चला जाता है। तो जहाँ भाग चला गया मतलब बाकी सब में नहीं जा रहा है ना। तो सब में भाग नहीं जा रहा, सिर्फ किस में जा रहा है? इसमें, इसलिए ये अलग है। क्लियर हुआ? अब नंबर 10, टेलीविज़न, चलचित्र, रेडियो, अभिनय। तो जब टेलीविज़न की बात करें तो आप इसको देखते हो, चलचित्र मतलब सिनेमा, इसको भी आप देखते हो, रेडियो, इसको भी आप क्या करते? सुनते हो। लेकिन अभिनय क्या होता है? एक्टिंग, एक्टिंग को आप करते हो। मतलब बाकी सब चीज़ों को देखते सुनते हो, बस एक ये ऐसा है जिसको आप करोगे, है ना। टीवी कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिनेमा कर सकते हो? नहीं। तो ये क्या हो गया? ये सब में अलग हो गया। तो जो अलग है उसको आपको पहचानना है। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चंस, जिनके पैटर्न क्या होता है आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। अच्छा, मैंने बोला था लास्ट तक कुछ बताऊंगी, तो पहली चीज़ तो आपको वो ट्रिक जो A से Z आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के पीछे जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्ज़ाम में, उसके पीछे रफ वर्क के लिए रहता है, उसमें आपको क्या करना है, पीछे रफ वर्क में A से Z पहले से लिख लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगी, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये हर किसी न किसी ईयर में स्कॉलरशिप वाले ही पेपर में आ चुके हैं। कोई आपके 2018 में आया है, कोई आपके 19 में आया है, कोई आपके 16 में आया है, कोई आपके 24 में आया है। तो आप इनको इस इग्नोरिंग वे में मत लेना कि ठीक है हो गया है, ऐसा नहीं आता या ये नहीं आएगा। ये सब वही पैटर्न है जो आपके एग्ज़ाम में स्कॉलरशिप वाले ही पेपर में आ चुके हैं। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए। यही पैटर्न, क्वेश्चन नहीं कह रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, यही पैटर्न आपके एग्ज़ाम में अभी भी आएगा, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल यही आता है। तो आप तैयारी करिए, छोटी छोटी सी मिस्टेक जहाँ आपको लग रहा है कि आपसे हो रही है उसको बार बार सुधारिए। कहीं डाउट है तो बिल्कुल कमेंट में करके मुझसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। चलिए प्रैक्टिस करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक वेट करिए। बाय बाय।